हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और खास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान है, उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूं या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूं। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे। 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहां अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, तो यहां बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो यह गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे, और इसकी बेशुमार मिसालें हैं।
मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहां तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे, अल्लाह के नबी वुजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं, और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है, और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया,
सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर